आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ गीता का अध्याय 2। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ गीता का अध्याय 2। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। गाइस, यदि आपने अध्याय 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगी, आप अध्याय नंबर 1 भी देख सकते हैं। तो आप जब अध्याय नंबर 1 देखेंगे तो आपको अध्याय 2 बिल्कुल आराम से सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। तो आप देखते रहिए। तो बच्चों, अध्याय 2 के अंतर्गत जब हम जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? गीता में सांख्य योग। सांख्य योग समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान। किसको समझाते हैं? अर्जुन को। अर्जुन किससे घिरा हुआ है? अर्जुन शंका से घिरा हुआ है, बहुत सारे संदेह से घिरा हुआ है। अर्जुन अभी क्या हो रखा है? बिल्कुल हिम्मत हार चुका है, बिल्कुल डर चुका है। जैसे कि कभी हमारे सामने समस्याएं आती है तो हम कहाँ चले जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। उसी प्रकार अर्जुन क्या है? हिम्मत हार चुका है, अपनी हिम्मत तोड़ चुका है और वो क्या कर रहा है? युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जैसा कि मैंने कल बताया था, वो रथ के पहिए के पीछे जाके बैठ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें ये दुख क्यों हो रहा है? और अर्जुन कितना क्षत्रिय है, वो अर्जुन जिसने की अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने निंद्रा को जीत लिया है। अर्जुन क्या है? एक साधारण पुरुष नहीं है, अपनी सारी इंद्रियों को जीतने वाला और निद्रा को जीतने वाला। आज अर्जुन जब अपने रिश्तेदारों के सामने क्या हो गया है? मोहित हो गया है, हिम्मत हार चुका है। अपने रिश्तेदारों को देख के वो क्या कर रहा है? अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभा रहा है और वो क्या कर रहा है? धनुष और बाण नहीं उठा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, उठो और क्या करो? अपनी हिम्मत को बनाओ और अपने सारे शंका और समाधानों को दूर करो और क्या करो? एक क्षत्रिय की तरह युद्ध करो। इस पर अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है कि हे माधव, हे कृष्ण, आप जो मेरे सामने सेना देख रहे हो, मेरे गुरु है, मेरे भीष्म पितामह हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। इन सब के सामने मैं कैसे ना गांडी उठा सकता हूँ? कैसे मैं युद्ध कर सकता हूँ? क्योंकि जब मैं गुरु को मारूंगा तो क्या मेरे ऊपर गुरु हत्या का पाप नहीं लगेगा? हे माधव, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो और इतने बड़े वो समझदार हो, लेकिन आप ऐसे समझदार होकर ऐसी गलत बातें क्यों कर रहे हो? तो अर्जुन क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण से ऐसी बात करता है कि आप ज्ञानी होकर भी इस अज्ञान वाली बात क्यों कर रहे हो कि गुरु को जब मैं मार दूंगा तो गुरु हत्या का पाप मेरे ऊपर कितना लगेगा? तो भगवान श्री कृष्ण उसको उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, तू क्या कर रहा है? तू पंडितों जैसी बातें कर रहा है, तू ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है और तुझे नहीं पता कि जो ये गुरु है, जो ये तेरे रिश्तेदार है, यदि तू इनको नहीं मारेगा तो ये क्या मरेंगे नहीं? जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो ज्ञानी जन जो क्या करते हैं? कभी भी जन्म और मृत्यु के लिए शोक नहीं करते, जन्म पर आनंदित नहीं होते और शोक पर क्या करते हैं? शोक नहीं करते। तो ज्ञानी जनों की क्या होती है? पहचान यही होती है कि वो सुख और दुख और किसमें? सब में समान भाव रहते हैं। तो किस लिए चिंता करता है? ये जो शरीर है, तेरे गुरु का जो शरीर है, तेरे भीष्म पितामह का शरीर है, ये शरीर तो यदि तू नहीं मारेगा तो एक दिन ये तो मृत्यु को प्राप्त होंगे ही होंगे। तो तू क्या कर? अपना क्षत्रिय धर्म निभा। तू अपना क्षत्रिय धर्म निभा, क्योंकि तू इस शरीर से मोहित हो रहा है। जो तेरे भीष्म पितामह का शरीर है, गुरु द्रोणाचार्य का जो शरीर है, उस शरीर से तेरा मोह है। लेकिन इस शरीर से परे एक बहुत बड़ी चीज है आत्मा। इस शरीर के परे एक बहुत बड़ी चीज होती है आत्मा। उस आत्मा के स्वरूप को पहचान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस आत्मा को पहचान और तू क्या कर? युद्ध के लिए तैयार हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर जो क्या है, ये शरीर तो क्या होगा? एक दिन जैसे जन्म इसका हुआ है, एक दिन इसकी मृत्यु भी होगी। जो आत्मा, जो तेरे गुरु के अंदर आत्मा है, जो तेरे भीष्म पितामह के अंदर जो आत्मा है, उसको
क्या नहीं कर सकता, उसको आग क्या कर सकती, जला नहीं सकती, उसको पानी क्या कर सकता है, गीला नहीं कर सकता, और हवा उसको सुखा नहीं सकती। तो आत्मा क्या है, आत्मा सर्वव्यापक है, अविनाशी है, आत्मा को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो भगवान उसको क्या कहते हैं, आत्मज्ञान देते हैं कि तू आत्मा का ज्ञान ले, तू कभी किसी को मारने वाला नहीं है। ये मारने का काम और किसी को बचाने का काम ये ईश्वर का काम है। यदि तू अभी क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर। क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है यदि वो राजा के पद पर है, यदि वो राजा के पद पर है तो क्या है, यदि उसके सामने अपना रिश्तेदार आए, वो अधर्मी है और अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए क्या करना पड़ेगा, उसका भी अंत करना पड़ेगा। यदि तू आज अपने रिश्तेदारों को नहीं मारेगा तो क्या होगा, कल क्या होगा, यही अधर्म करते हुए क्या करेंगे, जो तुम्हारे कुल की स्त्रियां हैं उनको दूषित करेंगे और क्या करेंगे, अधर्म बढ़ जाएगा। और जब अधर्म बढ़ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, जब तू इस युद्ध से भाग जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, बहुत समय तक तेरी अपकीर्ति करेंगे। जब हम किसी समस्याओं से घिर जाते हैं और यदि कोई पेपर आ रहा है हमारे सामने और उस पेपर के सामने हम डिप्रेशन में क्या कर देते हैं, नहीं मैं ये पेपर देने नहीं जाऊंगी, तो लोग क्या कहते हैं, डर गया, है ना। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तेरा शत्रु क्या है, तेरा शत्रु तो यही चाह रहा है कि तू हार मान ले और तू अपने घर पे बैठ जाए, लेकिन तेरे को हार नहीं मानी है। क्यों, कि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का क्या कर्म है, जब राजा के पद पर आ जाते हो आप तो आपके सारे क्या मतलब बन जाते हैं, सारे मोह को आपको छोड़ना पड़ता है, सारे रिश्तेदारों का मोह त्यागना पड़ता है आपको। तो अब तू राजा के पद पर है तो तू ऐसी तुच्छ बातें नहीं कर सकता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरे मामा है, ये मेरे गुरु है। तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर, क्योंकि तेरा जन्म किस लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए तेरा जन्म हुआ है, और धर्म का पालन करने के लिए आज तुझे क्षत्रिय धर्म अदा करके तुझे क्या करना है, धनुष उठाना है, तीर उठाना है, और क्या करना है, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तुझे इस युद्ध को करना होगा। अर्जुन क्या कर रहा है, एक बालक की तरह श्री कृष्ण भगवान के सामने रो रहा है, बिलख रहा है, क्या कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब भी बच्चा, जब भी कोई शिष्य यदि किसी समस्या से घिर जाए तो उसे किसकी शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान उसके गुरु है, और जब हम गुरु के पास जब जाते हैं ना, तो गुरु के पास हमें सारी समस्याओं को क्या करना चाहिए, एकदम बिना किसी सोच समझ के क्या करना चाहिए, सारी शंकाओं और सारे समाधानों को क्या करना चाहिए, उनके आगे बता देना चाहिए कि हम किस समस्या में घिरे हुए हैं, और हमारा जो भय है, हमारा जो अंदर अवगुण है, वो सारी किताब हमारी गुरु के सामने खुल जानी चाहिए, कि गुरु के सामने हमें किसी तथ्य को छुपाना नहीं चाहिए। यदि हम किसी समस्या में घिरे हुए हैं और यदि हम गुरु के पास जा रहे हैं, तो यदि हम संकोच करें कि हम गुरु को ये चीज नहीं बताएंगे तो उस समस्या का समाधान नहीं होता है। तो अर्जुन क्या कर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, बच्चे की भांति क्या कर रहा है, एक विलाप कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो गीता हमें क्या संदेश देती है कि जब भी हम गुरु के पास जाएं तो निसंकोच होकर अपने भय के बारे में, जो भी हमें डर लग रहा है उसके बारे में, जो भी हमारी स्थिति है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, गुरु को अच्छी प्रकार भली भांति क्या करना चाहिए, बता देना चाहिए कि हम अभी किस स्थिति में हैं, हम अभी कौन सी स्थिति में हैं। तो अपने भय का निवारण कौन करेगा, गुरु करेगा। तो गुरु के सामने जब हम जाते हैं तो बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए, नतमस्तक होकर अपना सब कुछ उनको समर्पण कर देना चाहिए कि मेरी समस्या ये है गुरुदेव, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो आप ही मेरी इस समस्या का समाधान करें, और सारे भय, सारे संकोच, सारे जो समस्याएं हैं उनके सामने रख देनी चाहिए। और ऐसा ही अर्जुन भी करता है, अर्जुन भी सारे शस्त्र वगैरह सब डाल देता है कि हे गुरु, हे अर्जुन, मैं आप क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथों से अब कुछ नहीं हो रहा है, मेरे हाथों से गांडीव नहीं चलता है, मेरे हाथ से धनुष नहीं चलता है। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुझे क्षत्रिय धर्म निभाना होगा, और तुझे क्या है कि तुझे अपनों के लिए शोक करने योग्य नहीं है तू। क्यों, कि तू अर्जुन है, तूने अपनी इंद्रियों को जीता है, तू क्षत्रिय है, तो तू अपने स्वजनों के लिए शोक नहीं कर सकता। तू आज जिस पद पर है, तू जिस प्रतिष्ठा पर है, तू अपनों के लिए यदि शोक करेगा तो क्या होगा, बहुत समय तक लोग तेरी क्या करेंगे, अपकीर्ति करेंगे,
कि अपनों के लिए इसने क्षत्रिय धर्म को निभाया नहीं और ये क्षत्रिय धर्म से भाग गया। तो अर्जुन, तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा तो क्या है? अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो इस आत्मा के लिए तू शोक मत कर। तो भगवान श्री कृष्ण क्या आप समझाते हैं कि आत्म ज्ञान देते हैं कि तू इस आत्मा के लिए बिल्कुल भी सोच मत कर। और तू ये शरीर जो है ये हमेशा नित्य जन्मता है और नित्य मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस शरीर का सोच मत कर, क्योंकि ये शरीर यदि तू नहीं मारेगा तो इसे मृत्यु को तो प्राप्त होना ही है। तो तू अपना धर्म निभा। तू क्या कर? तू अपना धर्म निभा और स्थिर बुद्धि होकर क्या कर? एक निर्णय ले। स्थिर बुद्धि होकर एक निर्णय ले और निर्णय लेके तू क्या कर कि तू युद्ध के लिए तैयार हो। तो अर्जुन क्या कहता है श्री कृष्ण भगवान से कि हे माधव, स्थिर बुद्धि पुरुष कौन होते हैं, कैसे होते हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है? कृपया करके मुझे बताइए कि स्थिर बुद्धि कैसे होती है। मेरी बुद्धि तो अभी बहुत विचलित है। और स्थिर बुद्धि लोग कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष कौन होते हैं? जो ऋषि मुनि ज्ञानी जो लोग क्या होते हैं वो स्थिर बुद्धि होते हैं, क्योंकि वो आत्म तत्व को जानते हैं। किसे जानते हैं? वो आत्मा को जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो हमें मानव जो शरीर मिला है वो तो एक दिन खत्म होना है, लेकिन आखिर में हमको किससे मिलना है? परमात्मा से मिलना है। ये जो हमारी आत्मा है वो किससे मिलने के लिए हमारा जन्म हुआ है? परमात्मा से मिलने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो योगी जन और स्थिर बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं? निरंतर अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं? अपनी आत्मा के लिए हमेशा उसको प्रसन्न करने का उपाय करते हैं। तो तू भी इस शरीर के लिए शोक मत कर। तो इस आत्मा के लिए सोच कि हमें आत्मा के लिए क्या करना है। हमें अपनी इस आत्मा को प्रसन्न करना है और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? आपको स्थिर बुद्धि बनना पड़ेगा। तो तू स्थिर बुद्धि होकर विवेकपूर्ण निर्णय ले। विवेकपूर्ण निर्णय लेके तुझे क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। अब युद्ध के लिए तू तैयार हो जा। तो अब श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? तू एक निश्चयात्मक बुद्धि लेके स्थिर बुद्धि होकर तू अस्थिर बुद्धि और अज्ञानी पुरुष की जैसे बातें मत कर। अज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? सिर्फ भोग और विलास के लिए जीवन जीते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ आए हैं, इस जमीन पर आए हैं, तो क्या करते हैं? सिर्फ भोग और विलास में और इस शरीर के लिए ही यत्न करते रहते हैं। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? 5 इंद्रियों से हमारा जो शरीर बना हुआ है। तो क्या करते हैं हम? कभी रसना के सुख के लिए, हम कानों के सुख के लिए क्या करते हैं? हम म्यूजिक सुनते हैं और जीभ को जो अच्छा लगता है वो हम खाना खाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते जाते हैं। तो हम इंद्रियों के सुख के कारण हमारा जीवन नहीं हुआ है। हमारा जो जीवन है वो इंद्रियों के परे है। योगी जनों का जो जीवन होता है क्या होता है? इंद्रियों के परे होता है। जब हम इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं तब हम क्या बन जाते हैं? स्थिर बुद्धि बन जाते हैं, स्थिर प्रज्ञ बन जाते हैं। हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है और हम उस स्थिति में आ जाते हैं कि हम विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। तो ये जो इंद्रिया बनी हुई है वो शरीर के लिए बनी हुई है। क्या बनी हुई है? जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के बारे में तो भली बातें जानते हो तुम बच्चों। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो क्या है? वो सिर्फ शरीर के लिए बनी हुई है। हमारी आत्मा किससे सुखी होती है? हमारी आत्मा हमारे विवेकपूर्ण निर्णय से सुखी होती है। इसलिए तू विवेकपूर्ण निर्णय ले, तू स्थिति प्रज्ञ हो, तू क्या हो? तू बिल्कुल स्थिर होकर क्या कर? निर्णय ले और तू अपना क्षत्रिय धर्म निभा। क्षत्रिय धर्म निभा और क्या कर? अब युद्ध के लिए तैयार हो जा, क्योंकि युद्ध करना तेरा कर्म है। अब तुझे ये नहीं पता कि वो लोग जीतेंगे या तू जीतेगा। तो अर्जुन, तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कर। तू सिर्फ अपना कर्म करता चल, क्योंकि क्षत्रिय का क्या कर्म है? क्षत्रिय का कर्म है जब वो युद्ध में आ गया है तो उसका कर्म है लड़ना। तो सिर्फ तू अपना निरंतर कर्म करता चल। तो इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कर कि तू जीतेगा या हारेगा, या वो जीतेंगे या हारेंगे। तो सिर्फ क्षत्रिय धर्म कर और क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए तू अपना कर्म कर और अपना गांडी उठा और अपना धनुष उठा और क्या कर? युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो इस पर अर्जुन क्या कहता है कि यदि हे मधुसूदन, योगी जन कैसे होते हैं, ज्ञानी जन कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? तो इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जन क्या करते हैं
कभी भी किसी के लिए, जो इंसान मरता है, जो शरीर धारण किया हुआ होता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो ज्ञानी जन क्या करते हैं, उसके लिए शोक नहीं करते। तो ज्ञानी जन का स्वभाव ऐसा होता है कि ना तो वो किसी के जन्म से हर्षित होते हैं, ना किसी की मृत्यु पर शोक करते हैं। तू ज्ञानी बन, तू क्या बन, तू कर्मशील बन, तू कर्म करने वाला बन। कर्म करने वाले कौन से होते हैं? कर्मशील व्यक्ति वो होते हैं जो सिर्फ निरंतर कर्म करते जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का कर्म क्या है? तो आप लोग बच्चे सोचते होंगे कि हमें ज्ञान की बातों से, आत्मा की बातों से हमें क्या लेना देना। तो बच्चों क्या है, इसमें कर्म योग भी बताया गया है। तो आप स्टूडेंट्स का कर्म क्या है? सिर्फ पढ़ाई करते रहना। क्यों? कि आप बच्चे हो तो आपका कर्म अभी क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, अपने शरीर पर ध्यान देना, ये आपका कर्म है। तो आप भी क्या बनोगे? कर्मशील बनोगे। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि तू ज्ञानी बन, तू कर्मयोगी बन। तो इसी प्रकार ये क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से सांख्य योग में ज्ञान योग और कर्म योग का संदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा आगे बढ़ और युद्ध कर। तो ये है अध्याय दूसरा, सांख्य योग, जिसमें श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के संताप को दूर करते हैं, उसके शोक को दूर करते हैं और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसके बारे में समझाते हैं कि तू इस आत्मा के शोक करने लायक नहीं है, तू आत्मा का शोक मत कर। तो इस प्रकार आज हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। तो अध्याय 2 की समाप्ति यही होती है। अब हम मिलेंगे अध्याय नंबर 3 में। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी और गीता सार का मजा लीजिए मेरे साथ। बहुत ही सरल माध्यम में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करें।